सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है जो 2013 में स्टार्ट हुआ है, पोस्ट एक्ट है, तो उसके बारे में हम अभी थ्रू दिस वीडियो थोड़ा सा जानेंगे और मैं हल्का सा ब्रीफ कर दे हमारे जो लेडीज होते हैं हमारे पास। अब मेरे मन में अगर ये डर बैठ गया, अगर यहाँ पर छिन जाता है, तो उन अधिकारों को बचाने के लिए भी इस एक्ट को लाया गया। साथ ही यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में ये भी बता दिया गया कि भारत ने राजस्थान की तो वो बच्चों के ऊपर और वुमेन्स के ऊपर काम करती थी। उन्हें पता चला कि उनके किसी गांव में 1-2 साल के बच्चों की शादी हो रही है, तो उन्होंने उस शादी को रोकना चाहा। तो शादी तो थोड़ा 1-2 दिन तक में जा रहे हैं, हर प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क करने के साथ साथ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी, जो कि हमें भी अवेयर रहना है और हमें जाना है। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है जो 2013 में स्टार्ट हुआ है, पोस्ट एक्ट है, तो उसके बारे में हम अभी थ्रू दिस वीडियो थोड़ा सा जानेंगे और मैं हल्का सा ब्रीफ कर दे। हमारे जो लेडीज़ के हमारे पास है सेक्शन 14-15 जो है हमारा बराबरी का अधिकार। अगर हम किसी भी प्लेस पे जाके अगर वर्क कर रहे हैं, किसी भी व्यवसाय में बराबरी का अधिकार मिला है, उसको पूरा नहीं कर रहा है और ये डर बैठता जा रहा है और हम अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये अधिकार हमारे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। सेकेंड वन है जो आर्टिकल 19 है, वहाँ पर ये है कि हर कोई जो इंडियन उसके हमें मिली हुई है एक्ट के थ्रू आर्टिकल 19 में, तो वहाँ पर क्या है कि हम स्वेच्छा से कहीं पर कभी भी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं और अपने को सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल इस समय बैठा है, जैसे बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों ने देखा, जैसे निर्भया कांड था और लेडीज का इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ज़्यादा समस्याएं जो एक मेन कॉज है वो इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे लोग चुप रहते हैं। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन चुप रहने की वजह से हमारा जो अधिकार है, हमें जो एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसी वजह से पोस्ट एक्ट 2013 में हमारे लिए बना है, लेडीज के लिए बना है, जिससे कि हम आगे बढ़ के अपनी बातों को कह सकें और उसके लिए और भी एक जो है हमारा अधिकार वो है लिबर्टी का, यानी कि हम फ्री रूप से सारा काम कर सकते हैं कहीं पर भी कभी भी। तो ये जो हमारे सारे अधिकार है इसका कहीं ना कहीं से हनन होता रहता है, इसलिए पोस्ट एक्ट बना जिसके थ्रू हम आगे बढ़ के वहाँ पर चीज़ों को कर सकें। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी कहीं ना कहीं पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जिसको रोकने के लिए इस तरीके के एक्ट को हमने मतलब बना, मेक हुआ, जिसके थ्रू हम अपने सेफ्टी सिक्योरिटी, अपना अधिकार, सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन बात आती है, तो वहाँ पर विशाखा गाइडलाइन की भी बात होती है। एक भौरी देवी थी, तो वो सोशल वर्कर थी राजस्थान की, तो वो बच्चों के ऊपर और वुमेन्स के ऊपर काम करती थी। उन्हें पता चला कि उनके किसी गांव में 1-2 साल के बच्चों की शादी हो रही है, तो उन्होंने उस शादी को रोकना चाहा। तो शादी तो थोड़ा 1-2 दिन टल गई और फिर हुई, लेकिन वहाँ पर उनसे वो मतलब जो उनके साथ हुआ एक गैंग रेप हुआ, मतलब वो उससे पीड़ित हुई गैंग रेप से। फिर उनकी जो बात है जब आगे बढ़ाई गई तो सारे कोर्ट्स ने उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ पर एक शोर उठाया गया, एक बेसिकली जब होता है, हम आजकल देख रहे हैं, सबसे पहले वही देख लेते हैं। कहते हैं कि एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी कि मुख्य कारण क्या है, महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड करना ताकि उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ना झेलनी पड़े। दूसरी बात ये कि यहाँ पर बताया गया कि हमारे 4 फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, महिलाओं के 4 मुख्य यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन होता है अगर उन्हें यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट झेलनी पड़ती है। कौन से? कहते हैं सेक्शन 14 एंड 15 जो कि हमें बराबरी का अधिकार देते हैं, इक्वालिटी का अधिकार देते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट मेरे खिलाफ हो रहा है मेरे लिंग के आधार पर, तो मेरा वो बराबरी का अधिकार गया, क्योंकि मैं महिला हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट झेलनी पड़ी, मेरी बराबरी गई। फिर कहते हैं जी आर्टिकल 19 में हर व्यक्ति के पास, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो,
जो भी नागरिक है भारत के, उनके पास ये अधिकार है कि वो यहाँ पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं जो कि 19 में उन्हें मिले हुए हैं। फिर कहते हैं जी आर्टिकल 21 आपको देता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब मेरे मन में अगर ये डर बैठ गया, अगर यहाँ पर छिन जाता है, तो उन अधिकारों को बचाने के लिए भी इस एक्ट को लाया गया। साथ ही में यहाँ पर 3rd पैराग्राफ में ये भी बता दिया गया कि भारत ने 1993 में एक कन्वेंशन साइन किया था, दैट वाज द कन्वेंशन ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम जिसका नाम था विमेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका एक हिस्सा थी, जिसके तहत वो महिलाओं एवं बच्चों की भलाई के लिए यहाँ पर कार्य कर रही थी। उन्हें पता चलता है कि उन्हीं के गांव में यहाँ पर जो है 2 छोटे-छोटे बच्चों की यहाँ पे शादी करवाई जानी है। उन परिवारों को समझाने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की। अल्टीमेटली जब परिवार नहीं माने तो उन्हें शिकायत देनी पड़ी पुलिस में, ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। अल्टीमेटली जब इनका केस लोकल कोर्ट में पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पहुंचता है, वहां पर भी इन्हें न्याय नहीं मिलता है। हाई कोर्ट में भी इनका केस जो है बहुत ही लंबा खिंचता है। अल्टीमेटली वहां पर भी इन्हें न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है। हुआ ये कि इनके केस के तहत पूरे देश में, इनके केस को देखते हुए पूरे देश में यहाँ पर एक बहुत यहाँ पे काइंड ऑफ मूवमेंट शुरू हो जाती है। बहुत सारी जो महिलाओं के राइट्स के लिए जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होती हैं और विशाखा नाम के प्लेटफॉर्म को बनाती हैं। एंड इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा एक PIL दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस को उठाया, 1997 का ये केस बना, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये केस बना। एंड